यानी उसका वर्णन इस तरह है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास के काव्य में उपमा का महत्व है। भारवे अर्थ गौरवम, महाकवि भारवी उनके वक्तव्य में, उनकी काव्य में अर्थ का गौरव, उसकी व्याख्या बड़ी अद्भुत। कालिदास के पास में उपमा बहुत अधिक, उपमालंकार। माघे संति त्रयो गुणा, माघ के काव्य में शिशुपाल वध इन्होंने लिखा है, बड़ा अद्भुत है। माघे संति त्रयो गुणा, इसमें तीनों गुण थे। बड़े स्वाभिमानी थे, घर में पड़े हुए थे। ऐसा समय आ गया, खाने के लिए एक एक दाने की भी परेशानी हो गई। 10 दिन बीत गए, अन्न का दाना घर में नहीं। रोज स्त्री कहती है कि कहीं जाओ, महापंडित भोज तो एक एक कविता के ऊपर लाखों रुपया दे देते हैं। तो माघ नहीं तैयार होते थे, कहें कोई बुलावे तो जाए, ऐसे कैसे जाए। 12 दिन हो गए, बहुत कमजोर अवस्था शरीर की हो गई, दोनों आदमी भूखे मर रहे हैं। तो स्त्री के बहुत कहने पर तैयार हुए, कहन चलो, लेकिन तुम चली जाना, हम नहीं मिलने जाएंगे। तो जब धारा नगरी से 2 मील बाहर ही एक बट वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में बैठ गए। बड़ा भारी पेड़ था। कहने लगे, देवी तुम जाओ, कविता सुनाया, सम्मान तो करते हैं, नया काव्य मिलता है तो उसमें बहुत कुछ देते भी, संभव है तुम्हारे भाग्य में हो कुछ तुमको मिल जाए। देवी जी को एक लिख दिया एक श्लोक, कुमुद बनमपस्त्री भोजताम भोज संडम, कुमुद बनमपस्त्री श्रीमताम भोज संडम। महाराज आपके राज्य में कुमुद कुमुदनियाँ खिल रही हैं रात्रि में, दिन में कमल कमलनी खिलती है। अन्यानि पत्र पुष्पाणि यथोत्पत्ति, अन्यानि और भी जितने पुष्प हैं, फल हैं, बड़े अच्छे पैदा हो रहे हैं। सब जब प्रजा सुखी। लेकिन एक ऐसा सरोज है जो खिलने के साथ ही साथ मुरझा गया। और आज तक वो खिला नहीं। देवी जी श्लोक लेकर के वहाँ गई। मालूम हुआ कि महापंडित माघ की पत्नी आ रही हैं कविता सुनाने के लिए। बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया, पर्दा पड़ गया, सिंहासन तक पर्दा पड़ गया। दाहिनी बाईं तरफ औरतें जहाँ बैठती हैं, वहीं पर महापंडित माघ मिश्रा जी को बुला ले। महापंडित माघ की पत्नी
पर्दे के अंदर, और वहीं से खड़े होकर जब उनको आदेश हुआ, सुनो, सुलाया श्लोक कुमुद वनमपश्रीम श्रीमताम भोज। महाराज की प्रतिभा महाराज के राज्य में इस प्रकार का प्रकाश है। एक तो एक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा न हो, मूर्ख हो, एक भी कोई नहीं। एक जुलाहा था, उसको कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ राज्य से, हमारे यहाँ पढ़े लिखे ही लोग रह सकते हैं, शिक्षा विहीन यहाँ कोई नहीं रहेगा। तस्मिन लक्षत्रयम ददौ, उस एक श्लोक के ऊपर 3 लाख रुपया महाराज भोज ने पुरस्कार दिया। और 3 लाख रुपए को 80 डलियों में भरा गया, और एक एक कहार जो है सिर में लेकर के चला। कागज तो था नहीं, रुपया था, तो 3 लाख बहुत हो गए। तो पंडिताइन आगे आगे चल रही हैं और पीछे 80 कहार सिर के ऊपर रुपया लादे हुए एक लाइन बन गई, चल रही। तो कोई सामने आया, कहता जय हो पंडिताइन जी की, वाह बहुत विद्वान हैं आप, ऐसा सुनाया है कि महाराज तो बाग बाग हो गए, लाखों आपको दे दिया, धन्य है। तो एक डलिया वाले से भरती 2 हाथ उसको दे दिया। फिर दूसरा आया जाचक, तो फिर उसको दूसरा दे दिया। और जब वो कम हो जाता था तो उससे कहे ले जा, तू ही ले जा। वो एक कम हो गया, इससे घटते 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 वहाँ 2 मील तक पहुँचते पहुँचते एक रह गया, सब पैसा बट गया। एक जब रह गया तो उसको भी देना शुरू किया, और थोड़ा रह गया तो उससे कहा कि बहुत थोड़ा है, तो भी देता। अब उनके पास कुछ नहीं। तदपि कोपी अर्थी आह, फिर भी अर्थ मांगने वाला एक कोई भिखारी फिर सामने खड़ा। पहुंच गई पति देव के पास, पीपल पेड़ के नीचे वो पड़ के ऊपर पैरियों रखे लेटे हुए थे। अब वो क्या दें, उनके पास कुछ है ही नहीं, जितना रुपया मिला था सब बट गया, एक पैसा न रह गया। पंडित माघ का एक अंतिम श्लोक है, करुणा से भरे हुए। देवी, ये जाचक खड़ा है, इसको भी कुछ दे देती, नहीं उठकर बैठ गए। कहते हैं अर्था न संति न च मुंचति माम दुरासा, त्यागे रतिम वहति दुर्ललितम मनो में। अर्था न संति, देवी हम लोगों के पास धन नहीं, और धन पाने की ये दुराशा ये भीतर से जाती नहीं, ये पीछे पड़ी हुई। अर्था न संति न च मुंचति माम दुरासा, त्यागे रतिम बहति दुर्ललितम मनो में। यांचाच लाघव करी स्वबधे च पापम। अब इससे हम
पीड़ित हो करके कहो तो इस भिखारी को देने के लिए और किसी से मांगो। तो यांचा बड़ी लाघव करी वृत्ति है, मंगनो भलो न बाप सो। कहावत है कि मांगना है तो बाप से भी मत मांगो। यांचा लाघव करी है। अब घबरा करके हम दोनों आदमी आत्महत्या कर ले, पाप होगा, और उस पाप को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। यांचा चलाघव करी स्वबधे च पापम प्राणा स्वयं व्रजत किम परिदेवने। देवी अब प्राण नहीं रुका। दारिद्रानल संतापः, दरिद्रता रूपी अग्नि से जो ताप होता था, तो शांता संतोष वारिणा, तो संतोष रूपी जल से हम उसे ठंडा कर देते थे। याचका सा विघातांतर, ये याचक मांगने के लिए सामने खड़ा है। दाह के नोपसाम्यति, अब इससे हमारी अग्नि हृदय की नहीं रह सकती, हम जा रहे हैं, इतना कहकर वह शरीर छोड़ दिया। अंतिम वाचस्पति मिश्र मन्नन मिश्र ही थे, सुरेश्वराचार्य, जिनको महाराज